नमस्कार साथियों। आज मैंने एक टोल फ्री नंबर पे कॉल करके और प्रधानमंत्री जी तक मैसेज पहुंचाने के लिए कोशिश किया है। ये बीजेपी कार्यालय का टोल फ्री नंबर है और जो मन की बात प्रोग्राम होता है प्रधानमंत्री जी के पास प्रधानमंत्री जी द्वारा, उसके लिए कुछ 45 सेकंड का मैसेज आप रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ये नंबर है 1800 11 7800 1800 117800। तो इस पे आप 45 मिनट्स का मैसेज भेज सकते हैं एक बीप की आवाज़ के बाद। तो उसमें मैंने बोला है कि मैं भी इस देश में एमपी एमएलए और पीएम सीएम बनकर इस देश की सेवा करना चाहता हूं। तो इसके लिए मेरे द्वारा जो सुझाया गया जो ड्राफ्ट है उसको आप लागू कीजिए, ताकि देश की जनता के पास ये अधिकार आ सके कि वो जन भागीदारी की बात जैसे करते हैं, तो जन भागीदारी से अच्छा एमपी और एमएलए चुना जा सके। और जो पॉलिटिक्स में अभी जो चल रहा है कि कोई टिकटॉक स्टार बन के पॉलिटिक्स में घुस जा रहा है या कोई बहुत बड़ा अभिनेता घुस जा रहा है, ठीक है, जो अभिनेता गिरी करके लोग घुस जा रहे हैं उन सब से निजात पाई जाएगी। और साथ में राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट लेके आइए। बस इतना ही संदेश उसमें मैं दे पाया, क्योंकि वो 45 सेकेंड्स का था लगभग। तो एक तो ये बताना था। दूसरा, मुझे आपसे ये बताना था कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और उसकी पब्लिसिटी मैं अपने फेसबुक प्रोफाइल के थ्रू और व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू करता हूँ कि जो लोग मेरे द्वारा सुझाए गए इस स्टेट फंडेड इलेक्शन के ड्राफ्ट को और जो राइट टू रिकॉल की मूवमेंट चल रही है उसको सैद्धांतिक रूप से जो सपोर्ट करना चाहते हैं रनिंग के द्वारा या डिस्कशन के द्वारा, दो तरीकों से, वो इस ग्रुप में ज्वाइन करें। तो इस ग्रुप में अभी फिलहाल 14 मेंबर हैं, जिनमें से 8 एक्टिव मेंबर हैं। ये एक्टिव मेंबर वो हैं जो या तो रनिंग करते हैं और इन ड्राफ्ट्स को सपोर्ट करते हैं और या वो डिस्कशन के द्वारा इस ग्रुप में एक्टिव हैं। 6 मेंबर इनएक्टिव है, जिनको कुछ टाइम के लिए अभी रखा जाएगा, या तो वो एक्टिव होंगे या उनको बाहर कर दिया जाएगा। 7 मेंबर्स को मैं ऑलरेडी रिमूव कर चुका हूँ और 3 मेंबर उन्होंने अपने आप इस ग्रुप को छोड़ दिया है। और हमने अब तक 112 किलोमीटर की रनिंग पूरी कर ली है स्टेट फंडेड इलेक्शन के सपोर्ट में, राज्य वित्त पोषित चुनाव के ड्राफ्ट के समर्थन में और राइट टू रिकॉल ड्राफ्ट्स के समर्थन में। तो ये एक लीडरलेस और ड्राफ्ट बेस्ड मूवमेंट है, जिसको बहुत से लोग अपने अपने सोशल मीडिया या कोई पंपलेट छपवा कर भी इसको प्रमोट कर रहा है। आज एक और बात आपसे डिस्कस करनी थी कि दुष्यंत चौटाला जी ने, जो कि डिप्टी सीएम है हरियाणा के, उन्होंने एक बात उठाई है कि पंचायत के लेवल में राइट टू रिकॉल सरपंच होना चाहिए, जिसमें यदि पंच ये कहेंगे अपने वीडियो जो भी होते हैं उसमें, पंचायती राज में जो भी अधिकारी होते हैं, उनको यदि कहेंगे कि वो इलेक्शन चाहते हैं तो पंचों के हाथ में है ये। और एक्चुअली उन्होंने ड्राफ्ट दिया भी नहीं, उन्होंने मोटा मोटी कुछ बोला है कहीं पे। तो उन्होंने बोला है कि कर्नाटक में जैसे सरपंचों पे राइट टू रिकॉल है, उसी तरह से हरियाणा में भी राइट टू रिकॉल का कानून लाया जाएगा। लेकिन उसमें मोटी बात उन्होंने ये बताई, जो पंच होंगे उनके कहने पर बीडीओ दोबारा से चुनाव करवाएगा और फिर 60% मतदान यदि उनके विपक्ष में होता है तो उनको रिकॉल कर दिया जाएगा। राइट टू रिकॉल के जो कार्यकर्ता हैं और जो भी लोग इसको सपोर्ट करते हैं, वो एक चीज़ का ध्यान रखते हैं हमेशा, और हमें रखना चाहिए कि जो ड्राफ्ट्स हैं वो खासी भूमिका निभाते हैं। सिर्फ राइट टू रिकॉल नाम से हमें नहीं किसी के भी उसको समर्थन कर देना चाहिए कि ये सही है। राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट हमें पढ़ना चाहिए कि, और ड्राफ्ट में अब ये देखिए, यदि वो सरपंच अपने पंचों को अपने साथ में कर लेता है और यदि कोई भ्रष्ट सरपंच है तो भ्रष्ट सरपंच यदि पंचों को अपने साथ में कर लेता है तो वो पंच उसके खिलाफ कभी भी बीडीओ को नहीं लिखेंगे। और बीडीओ क्योंकि पंचों के बेसिस पे करेगा तो वो कभी भी री इलेक्शन नहीं करवाया जाएगा। जबकि राइट टू रिकॉल के जो कार्यकर्ता हैं वो इस बात को वो प्रमोट करते हैं कि जब वो किसी का विरोध या किसी से वोट वापस लेंगे तो किसी दूसरे को प्रमोट भी कर रहे होंगे, तो वो एक पॉजिटिव रिकॉल होता है, उसमें दोबारा इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। मान लीजिए मैं सरपंच हूँ, मुझसे कोई वोट वापस ले रहा है तो वो मेरे साथ में मेरे से वापस लेके किसी और को वोट दे भी रहा है। जब उसके वोट ज्यादा हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सरपंच हो जाएगा। ये फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसको पॉजिटिव रिकॉल बोलते हैं। नेगेटिव रिकॉल ये हो गया कि मेरे से वापस खींच लिया समर्थन लेकिन किसी को दिया नहीं।
और दूसरी चीज, पंचों के हाथ में, सरपंच के अलावा पंचों के हाथ में पावर जा रही है कि सरपंच को यदि बने रहना है तो पंचों को भी अपने भ्रष्टाचार में शामिल करना होगा, लेकिन फिर भी गांव की जनता को शामिल नहीं किया। तो यदि 5 पंच हैं तो उसमें से 3 भी यदि उसके साथ में हो गए तो वो कैरी ऑन रख सकता है अपनी सरपंची। और इसमें एक नेगेटिव रिकॉल है कि दोबारा से इलेक्शन की जरूरत पड़ेगी, और ये ड्राफ्ट भी दिया नहीं है। ये इसके बारे में थोड़ा मोटा मोटी जो प्रेस में रिपोर्ट आई उसके आधार पे मैं बोल रहा हूँ। तो ये आपसे डिस्कस करना था। और आपको आमंत्रण है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का, जिसमें हम रनिंग करेंगे या डिस्कशन करेंगे और इन बातों को और आगे पहुंचाएंगे। मैं इस वीडियो के लिंक में उस व्हाट्सएप ग्रुप का इनविटेशन लिंक छोड़ दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।